हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स और आज हम लोग देखेंगे थ्योरी एक्सरसाइज 7.3 बनाने के लिए कुछ फार्मूला का ज़रूरत होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हम लोग क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़े थे ना, उसी का आइडेंटिटीज वही फार्मूला यहाँ यूज होगा। तो हम लोग उसको रिकैप करेंगे, हम लोग जो पढ़े थे उसको एक बार दोहरा लेंगे। इसमें कुछ वैसे भी बच्चे हैं जो क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री नहीं अच्छे से पढ़ सके होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूँ। आप उसको देखेंगे और इसको आप एकदम कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चन बनना मुश्किल होगा। तो when the integrand consists of trigonometric function we use known identities। known identities मतलब हम लोग जो पहले से जान रहे हैं। तो टू कन्वर्ट, ये टू है, टू कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म विच कैन ईजिली बी इंटीग्रेटेड। इसको हम लोग यूज करेंगे और तो यूज करने के बाद ये चेंज हो जाएगा एक ऐसे फॉर्म में जिसको हम लोग बहुत आसान तरीके से इंटीग्रेट कर सकेंगे। सम ऑफ द आइडेंटिटीज यूजफुल फॉर दिस पर्पस आर गिवन बिलो। कुछ फार्मूला जो है आपको यहाँ बता रहे हैं जो कि आपका काफ़ी यूजफुल होगा इस एक्सरसाइज के लिए। तो साइन 2a के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? साइन 2a का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, इसको प्रूव भी किए थे क्लास 11 में। 2 साइन a इंटू कॉस a, है ना। इसमें हम लोग यही देखे थे कि यहाँ 2a है तो यहाँ एंगल हाफ हो जाता है। हाँ, यदि इसी तरह पूछ लिया जाए कि ओनली साइन a का बता दीजिए तो एंगल हाफ, यहाँ 2a था तो यहाँ a था, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। अब है कॉस 2a का 4 फार्मूला हम लोग देखे थे। कॉस 2a का कितना फार्मूला हम लोग देखे थे? 4। पहला था कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा था 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और चौथा था 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये 4 फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ कॉस 2a का। तो जहाँ जिस तरह का ज़रूरत पड़ता है हम लोग उस तरह के उसको यूज करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखना है कि कौन सा फार्मूला हमारा यहाँ सूटेबल है। ये चारों ही फार्मूला कॉस 2a का है। हम लोग इसको 11th में प्रूव भी करके देखे थे और बेहतर होगा कि आप क्लास 11th का एक बार कॉपी उलट के देख लेंगे तो आपका सारा मेमोरी में आ जाएगा कि हम लोग कैसे कैसे प्रूफ किए थे, क्योंकि बिना ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का हम लोग अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। tan 2a के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। और साइन 2a का भी फार्मूला ऐसे ही होता है 10 के टर्म में। तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। आप इन दोनों में देखिएगा, सिर्फ माइनस है तो 10 और प्लस है तो साइन, ये ध्यान में रखिएगा आप। साइन a का फार्मूला वही अभी हम लोग जो पढ़े थे 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। हाफ एंगल हो जाता है ना a का, ऐसे ही उसी तरह कॉस a का हाफ एंगल में हम लोग वहाँ जो लिखे थे वही यहाँ भी लिखेंगे, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। एक है 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। और चौथा है 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। ये फार्मूला बस हाफ हो गया, वही फार्मूला था, एंगल हाफ हो गया, तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। इस तरह का फार्मूला हम लोग बहुत देखे थे 11 में। 1 माइनस कॉस 2a तो होता है इसका 2 साइन स्क्वायर a। बहुत अच्छे तरीके से आपको 11 में समझाए थे। तो यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ साइन आता है। तो यहाँ देखिए कॉस 4a है 4,
तो एंगल हाफ हो जाता है। 2a का यहाँ क्या हो गया ये, तो 1 माइनस कॉस 4a का 2 साइन का साइन स्क्वायर और 4a का आधा हो जाएगा 2a। 8a का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, 8a का हो जाएगा 4a, है ना। तो इसको हम लोग अब यहाँ सीधा आपको पूछ ले 1 माइनस कॉस ए, ओनली पूछे 1 माइनस कॉस ए, तो हम लोग क्या करेंगे, बस 2 का 2 साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, यहाँ ये है तो उसका हाफ कर देंगे तो ये बाय 2। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 4a। बस ध्यान रखना माइनस रहेगा तो साइन से शुरू होगा और प्लस भी रहेगा तो कॉस से। अब देखिए 1 प्लस कॉस 2a, देखिए बीच में प्लस आ गया, अभी माइनस था तो प्लस आएगा तो 2 रहेगा और प्लस रहेगा तो यहाँ कॉस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। एंगल हाफ 2a तो यहाँ ए। 1 प्लस कॉस 6a तो 2 कॉस स्क्वायर 3a का आधा, 6a का आधा 3a। कॉस 8a का 2 कॉस स्क्वायर 4a, 8a का आधा 4a। 1 प्लस कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए का आधा तो ये बाय 2। साइन 3a का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये कंठस्थ रखिएगा, उसी समय 11 में ही आपको लिखवा दिए थे। कॉस 3a 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। टेन 3a का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए, है ना। ये टेन 3a का फॉर्मूला हो गया। और इस तरह का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे, है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ प्लस तो यहाँ साइन है तो प्लस रहेगा, यदि कॉस से स्टार्ट होगा तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, यही ध्यान रखिएगा। 2 कॉस ए साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI, ये हम आपको बार बार पूछेंगे क्वेश्चन बनाने के समय में। ये ध्यान में नहीं रखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप नहीं बना सकेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप 2-4 बार 10 बार लिख करके देखिएगा, कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हो जा रहा है, तो ज़रूर देखिएगा इसको। अब हम लोग अभी फार्मूला एक पढ़े थे 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a का पढ़े थे 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। अब सिर्फ साइन स्क्वायर ए की यदि बात कर लिया जाए तो साइन स्क्वायर ए यहाँ रह जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, इधर है 1 माइनस कॉस 2a, ये 2 गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा। तो हम पूछेंगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2a बाय 2, यही ना। और कॉस स्क्वायर ए के बराबर इसी तरह से हम लोग निकाल के लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। ये भी VVI है, ये भी काफ़ी बार यूज करेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं कि आप उस समय बोलिए इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको लगे कि कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्लास 11th का कॉपी उलट करके एक बार देख लीजिए, कुछ वैल्यूज हैं जो साइन 30 कॉस 60 साइन 120 कॉस 240, ये सब वैल्यू भी आप देख लेंगे, क्योंकि यहाँ ज़रूरत आने वाला है, उसका काम पड़ने वाला है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको कठिनाई नहीं हो समझने में। हाँ, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और अब हम लोग एक्सरसाइज जो शुरू करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज जो शुरू करेंगे वह शुरू करेंगे 7.3। हम लोग 7.2 पूरा बना लिए थे, है ना। तो एक्सरसाइज 7.3 और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस। आपका फंक्शन दिया हुआ, इसका आपको इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट
आई इज इक्वल टू जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है उसको लिख लिए साइन स्क्वायर 2x + 5 और ये dx है ना, ये लिख लिए। अब हम लोग साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं फिर से, अभी बताए थे ऊपर में। साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos 2a/2, इसीलिए वहाँ ऊपर समझाए थे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, साइन स्क्वायर ए तो 1 - cos 2, और ये के जगह पर अपना क्या है, ए के जगह पर 2x + 5 है ना, 2x + 5, 2x + 5 बाय 2 और ये dx 1 माइनस है ना, ये 1 - cos 2a/2 इसी पर बैठा दिए। अब क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - cos 4x + 10 हाँ अपॉन 2 और ये dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग कर सकते हैं, 1/2 dx माइनस cos 1/2 यहाँ भी रहेगा है ना, cos 4x + 10 dx, ये हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 और dx का इंटीग्रेशन x माइनस हाफ का हाफ, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 4x + 10, और नीचे नीचे क्या आएगा बता सकते हैं, आपको बहुत बार बताए हैं, x का कोफिशिएंट, x के संगे कौन है, x के संगे 4 है, तो आप यहाँ 4 दे देंगे, प्लस इंटीग्रेशन का साइन हटा तो c दे देंगे। अब इसको और बढ़िया से सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2x माइनस 1/8 और साइन 4x + 10 प्लस क्या c, अपन यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, बेहद अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन शर्त है कि क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री आप बार बार पढ़ लेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 11th का कॉपी उलट करके 1-2 बार देख लें। आइए हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर कितना, तो 2 भी बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन शर्त यही है कि आप फॉर्मूला जानेंगे तभी आपसे बन पाएगा। नो प्रॉब्लम, आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx। तो साइन ए इंटू कॉस बी, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, साइन ए इंटू कॉस बी का, नहीं, यहाँ पर 2 था है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला पढ़े थे। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या था कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है ना, तो ये फार्मूला था, इस फार्मूला पर ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए कि इसमें 2 है ही नहीं, यहाँ 2 है, 2 रहता तब ये फार्मूला लगा सकते, नहीं है तो हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 साइन ए इंटू यहाँ लिख दिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तो 2 साइन ए कॉस बी, ये देखो ये हो गया साइन ए और ये हो गया, ये देखिए बी, ए और बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो बैठाएंगे फॉर्मूला में हम लोग, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, देखिए हाफ का हाफ, ये 2 ये है ना, तब ये 2 इसके साथ मिल जाएगा, तब यहाँ क्या लिखेंगे, तब हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस बी, मतलब 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x है ना,
और इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन तो हमें देना ही होगा, दे दिए। अब ये हो गया हाफ और ये हो गया साइन 7x, है ना, साइन 7x प्लस ये देखिए प्लस साइन -x और ये क्या है dx। अब हम लोग 1/2 इसको हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 7x माइनस साइन x। अब ये हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए। अब इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग बड़ा इजी वे में कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो हाफ का हाफ और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ 7x, तो यहाँ बोलिए कितना से डिवाइड होगा 7 से, है ना। x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड हो जाता है। फिर माइनस साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x प्लस क्या हो जाएगा c। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 14 मतलब 14, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस कॉस x अपॉन 2 प्लस c। यही हम लोगों का ये आंसर हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर का। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लें। तो 3 भी उसी तरह बनेगा जैसा क्वेश्चन नंबर 2 बना था। सबसे पहला काम है कि लेट i इज इक्वल टू लिख लेना, तो cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x और ये dx। हम लोग इसको देखिए बनाएंगे वही रूल से जैसा बनाए थे 2। तो यहाँ पर ये फार्मूला में बैठने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 cos 4x इंटू कॉस 6x dx। तो हम लोग गलती किए हैं ना, सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब क्या है कि ये 1/2 बाहर निकल गया और यहाँ हो गया cos 2x और यहाँ वही फार्मूला लगेगा। कौन वाला फार्मूला लगेगा बताएंगे आप लोग, वो वाला फार्मूला कौन वाला, 2 cos a इंटू कॉस बी। 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला हम लोग पढ़े थे cos a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। इस फार्मूला को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो बताइए कि हाफ तो बाहर निकाल लिए, 2 cos a के जगह पर 4x और b के जगह पर 6x। तो बताइए cos 4x प्लस 6x प्लस cos 4x माइनस 6x, है ना, ये dx। अच्छा ठीक। अब ये हो गया 1/2 और ये हो गया कितना cos 2x और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos 10x प्लस cos माइनस 2x और ये dx, है ना। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे यदि, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 2x इंटू cos 10x, ये है ना। अब इसको यदि ऐसे हो गया और ये माइनस को cos पचा लेता है। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, cos थीटा। तो यहाँ प्लस cos स्क्वायर 2x और ये क्या हो गया dx। अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/2 और ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 10x dx प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x और dx। ये i इज इक्वल टू हो गया। अब i इज इक्वल टू हम लोग इसको मान लेते हैं i1 और इसको मान लेते हैं i2। छोटा छोटा करके सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से
समझ में आएगा। तो हम लोग अब I1 को सॉल्व करेंगे, फिर I2 को सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ लाके बैठा देंगे, है ना। तो अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं किसको, I1 को। I1 क्या है, 1/2 cos 2x इंटू cos 10x dx। ये हम लोग इसमें ना फार्मूला में बैठाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं फार्मूला में बैठाने के लिए। तो ये क्या हो गया 1/4 और ये वो फार्मूला में बैठ जाएगा, कौन वाला फार्मूला में, 2 cos A इंटू cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, इस पे बैठा देंगे। तो क्या हो जाएगा कि cos A का वैल्यू 2x प्लस 10x है ना, प्लस cos 2x माइनस 10x और ये dx। अब इसको हल करेंगे तो ये 1/4 और ये हो जाएगा cos 12x, 10 2 12 और ये cos माइनस 8x, तो प्लस ही रह जाएगा, cos माइनस में रहता है एंगल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो cos 8x ही हो गया ये, और ये dx। इसको इंटीग्रेट हम लोग करेंगे तो 1/4 और इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin 12x और यहाँ डिवाइड में कितना जाएगा आप लोग बता देंगे, x के साथ क्या गुना है, x के जोड़े हैं 12 तो यहाँ 12 लिखेंगे, है ना। जो संगे रहेगा वो नीचे आएगा। cos का इंटीग्रेशन फिर क्या, sin 8x बाय x का, x के जो संगे के है 8 तो यहाँ 8 लिख दिए प्लस c। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin 12x बटे, अच्छा रहने दीजिए, यहीं तक छोड़ देते हैं, देखा जाएगा बाद में। तो I1 हम लोग अभी तक कंप्लीट किए। अब देखेंगे हम लोग किसको, I2 को। अब हम लोग किसका निकालेंगे, cos स्क्वायर 2x का, है ना, हाफ cos स्क्वायर 2x का। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे cos स्क्वायर A, हाँ अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे शुरुआत में सबसे पहले कि cos स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या पढ़े थे कि 1 प्लस cos 2A/2। तो यदि हम लोग यहाँ बात कर लें कि cos स्क्वायर 2x तो ये के जगह पर क्या आ गया 2x, तो 1 प्लस cos 2 इंटू 2x, नहीं बाय कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x को, cos स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x/2, ये लिख सकते हैं हम लोग आसानी से। तो लिखते हैं 1/2 cos स्क्वायर 2x को 1 प्लस cos 4x/2 और क्या dx, और ये नीचे में हो गया 1/4, क्या हो गया 1/4 और ये हो गया 1 प्लस cos 4x इंटू dx। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 और ये हो जाएगा dx प्लस फिर यहाँ आ जाएगा 1/4 इंटू cos 4x dx। तब 1/4 का 1/4 और dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/4 cos 4 का हो गया sin 4x और अपॉन क्या 4 प्लस c। तो यहाँ हो गया कितना x/4 प्लस यहाँ से भी 1/4 इंटू साइन 4x/4 प्लस c। अब हम लोग क्या देखे थे, I बराबर हम लोग क्या देखे थे, I बराबर हम लोग देखे थे I1 प्लस I2। तो I1 का वैल्यू कितना आया है सो बता देंगे, I1, तो I1 का वैल्यू हम लोग लाए हैं 1/4 साइन 12x/12
प्लस साइन 8x बाय 8 प्लस I2 हम लोग क्या लाए, I2 लाए 1/4, ये 1/4 कॉमन ले लिए तो x प्लस साइन 4x प्लस क्या c है ना। तो दोनों में 1/4 कॉमन है तो काहे नहीं निकाल लें बाहर है, तो 1/4 बाहर निकाल लिए। अब हम लोग x को पहले लिख लेते हैं तो x लिख दिए, ठीक है। फिर क्या है साइन 12x बटे 12 प्लस साइन 8x बटे 8 प्लस साइन 4x बाय यहाँ 4 छूटा हुआ है क्योंकि ये वाला ना 16 था ना, 4 से 16 4 बाहर निकला था, 4 यहाँ रहेगा। तो यहाँ साइन 4x बाय 4 और प्लस एक ठो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर। तो मित्रों आप यदि मन से वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। और हाँ, यदि आप पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आपको बढ़िया से इंटीग्रेशन नहीं समझ में आना है, तो आप पिछला वीडियो देखेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और यदि अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।